दीज आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट उस तरह इतने नहीं है, इफ़ यू वांट टू रीड टॉप कर ले। अब इस चैप्टर में बेसिक हमारे एसिड्स थे, बैरोसेप्टर, सीएनएस, इस्केमिक रिस्पॉन्स, कुशिंग रिएक्शन एंड ऑल सब कुछ, तो वो इंपॉर्टेंट एसिड्स है। चैप्टर 19 में अच्छा स्टार्ट बेसिकली ये होता है कि चैप्टर 18 से ऑनवर्ड आपने गाइडन से करना है, तो वो भी स्पेसिफिक आपको बता दिया गया कि आप ये गाइडन से इंपॉर्टेंट है ये कर लें, बाकी सिर्फ रीड करना है। चैप्टर 19 में जो स्टार्ट है ना वो बेसिकली इट इज़ मैंशनड इम्पॉर्टेंट, पर अभी सब कुछ जो एक्सपेरिमेंटेशन सब कुछ दिया हुआ है ना ये एसक्यूज़ में नहीं आता, ना ये एमसीक्यूज़ में आता होता है। अब लेकिन इफ़ यू वांट टू रीड आप कर लें, नहीं भी करेंगे तो लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ्स गिवन है, आप ग्राफ्स देख के समझ सकते हैं, रीडिंग करके समझ सकते हैं, पर अगर ये आप नहीं भी करेंगे तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली लेकिन आप कर लें तो इट्स बेटर रीडिंग सिर्फ। स्टार्ट यहाँ से होता है कि जो ये ग्राफ गिवन है ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, देन कम्स इम्पॉर्टेंस ऑफ NaCl, ये इम्पॉर्टेंट है। क्रोनिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स आगे आएंगी, वो करना है सब कुछ आपने। हाइपरटेंशन का एक एमसीक्यू पेट एमसीक्यू होता है, यूएचएस में आता है, जैसे वेजोडाइलेटर वेजोकंस्ट्रिक्टर का एमसीक्यू पेट एमसीक्यू है, ऐसे ही हाइपरटेंशन का एक पेट एमसीक्यू है, आगे जाके वो ब्लू बॉक्स में आएगा। यहाँ तक ऐसी कुछ में इस तरह अभी तक इसका अभी चैप्टर का कुछ भी नहीं आया, ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं यहाँ तक डिस्कस। स्टार्ट यहाँ से होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसका इसका एक ग्राफ हम शेयर कर देंगे आपके साथ, हमारी AMC की HOD ने वो हमारे साथ शेयर किया था, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप वो ग्राफ बना दें और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, यू विल गेट ऑल द मार्क्स। और जेजी सेल्स जेजी ऑपरेटर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। उसके बाद ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पर वो ग्राफ ज़रा डिटेल ग्राफ है तो आप वो देख लीजिएगा। और ये पूरा टॉपिक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाला रिपीटेडली आस्क्ड एसक्यू ये करना है। एंजियोटेंसिन 2 ये सब कुछ ये सारा आपने प्रिपेयर करना है ये सब कुछ, और ये ख़त्म यहाँ पे होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन आ जाता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक अलग ऐसे क्यों था, अब ये एक अलग ऐसे क्या है, 1 किडनी गोल्ड बार हाइपरटेंशन और 2 किडनी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करने हैं गाइडेंस से। देन कम्स ये ब्लू बॉक्सेस में ऑब्वियसली टॉक्सीमिया, ये सब कुछ करना है। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन की टाइप्स अब आ गई हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये ना आपने करनी है, और ये एसक्यूज़ में रिपीटेडली आते होते हैं, और ट्रीटमेंट भी, तो इस तरह ये एमसीक्यूज़ में रिपीटेडली आता होता है। सॉरी, समरी आ गई है, समरी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, अब सबको समराइज करके पढ़ना चाहिए। अच्छा ये बार बार रिपीट हो रहा है इस चैप्टर में, सेम चीज़ें सेम ग्राफ्स बार बार रिपीट होंगे, शॉक में भी सेम ग्राफ्स बार बार रिपीट होंगे, तो आप एक दफ़ा कर लें आपको सारी समझ आ जाएगी। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म फॉर आर्टीरियल रेगुलेशन, अच्छा लॉन्ग टर्म, अच्छा ऐसे क्यों ऐसा आता होता है यूएचएस में कि वो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के मेथड्स पूछते हैं, और कहते हैं कि आप रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्सप्लेन कर दें, तो आप सारे लॉन्ग टर्म मेथड्स मेंशन कर दें, NaCl वाला, रेनिन एंजियोटेंसिन वाला, एंजियोटेंसिन और सब, और एंड पे जो किडनी वाला जो उन्होंने मेंशन बेसिकली जो एसक्यू है वो एक्सप्लेन कर दें ग्राफ से। देन कम्स कार्डिक आउटपुट वीनस रिटर्न, सर्कुलेशन के वाइवा में वाइवा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन, मीन आर्टीरियल प्रेशर का फार्मूला और इस तरह की चीज़ें, इनकी वैल्यूज़ पूछते होते हैं, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आती तो आपका वाइवा अच्छा नहीं होता। कार्डिक इंडेक्स की डेफिनेशन करनी है, कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन, कार्डिक आउटपुट के फार्मूलाज करने हैं, ये वाला फॉर एमसीक्यूज देख लें ग्राफ। देन कार्डिक आउटपुट का ये कार्डिक आउटपुट के 2 फार्मूलाज हैं, वो दोनों आप देखें, और फैक्टर्स देख लें आप, इफेक्ट ऑफ नंबर्स, हम उसके बाद ये अच्छा ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कार्डिक आउटपुट कॉज बाय, ये वाला जो ये पॉइंट्स है बेरी बेरी एवी फिस्टोला, ये भी एक पेट एमसीक्यू है, ये आता होता है, तो ये करना है इंपॉर्टेंट, गाइडेंस से करना है। लो कार्डिक आउटपुट के अच्छा हाई कार्डिक आउटपुट, वो मतलब इस तरह एमसीक्यू आता है कि वो हाई कार्डिक आउटपुट की डिजीज़ पूछ लेते हैं और लो कार्डिक आउटपुट की डिजीज़ पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, और नीचे गिवन ऑप्शन होते हैं, तो वी हैव टू चूज़ द ऑड वन आउट, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 ब्लू बॉक्सेस। देन कार्डिक इन द क्वारंटीन, उसके बाद वीनस रिटर्न कर्व, नॉर्मल वीनस रिटर्न कर्व, ये इतना मतलब सिर्फ रीडिंग है सिर्फ। मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर, ये सारी डेफिनेशंस आप देख लें, आप फिडॉस में भी अच्छी लिखी हैं तो वहाँ से देख लें। मीन
सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर, सब कुछ। वीनस रिटर्न का फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। देन कम्स कंपनसेटरी इफेक्ट्स, ये 3 पॉइंट्स देख लीजिएगा आप। और इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ये इंपॉर्टेंट है एज इट इज़। और मैटर्स फॉर मरीन कार्डिक आउटपुट, आप सिर्फ हेडिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक है फिक्स लॉ, फिक्स प्रिंसिपल मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और पर हमें कभी आया नहीं है, पर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऐसे यूज जो आ सकते हैं सेंटेंस में। इसका फॉर्मूला ये गिवन है, ये कर लें। देन कम्स, अच्छा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है और वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज़ के लिए, वाइवा के लिए। चैप्टर 21 में ना डिजीज़ गिवन है, और ना चैप्टर मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पर क्योंकि ये एससीक्यूज़ में भी उस तरह इतना नहीं आया हुआ, पर ये ना गाइडलाइन में मेंशन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसमें ना बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स गिवन है, सारे सेम बातें रिपीट भी होती हैं। तो आप इट्स योर, मतलब ये करना तो है ऑब्वियसली, इफेक्ट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करना है और इस तरह की चीज़ें, बट ये उतना मतलब ऐसे क्यों मतलब आया नहीं हुआ इतना ज़्यादा। तो अच्छा, ऑक्सीजन डिमांड थी, अच्छा आप पहले वो पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको सब समझ आ जाएगा सारा कुछ। तो इस चैप्टर में इसकी डिजीज़ मेंशन की, अच्छा यहाँ से एक्यूट क्रोनिक ऑक्लूजन करना है आपने, मायोकार्ड इन्फेक्शन करनी है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डैमिंग। अच्छा एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। एंजाइना पेक्टोरस, ट्रीटमेंट विद ड्रग्स जितने मेंशन होंगे, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा, ये सारे ड्रग्स आपने मसल्स में भी, मसल्स में नर्व्स वाले चैप्टर में जितने ड्रग्स मेंशन हुए हैं वाइवा में मोस्टली, और एमसीक्यू में बहुत ड्रग्स पूछ रहे थे, ड्रग्स अच्छे से करनी है। अच्छा इस चैप्टर में आपको बता देती हूँ, चैप्टर एससीक्यू में प्रॉफ में इतना आया नहीं हुआ, ये मार्क है इम्पॉर्टेंट, पर ये प्रॉफ में एसक्यूज़ में इतना आया नहीं हुआ। और इस चैप्टर में बेसिकली उस तरह इतनी वो पर्टिकुलर पिन पॉइंट बातें मेंशन नहीं की हुई, अगर आप ये पढ़ने बैठते हैं तो इट्स योर चॉइस, आप फिर डॉस से करें या गाइडन से करें। देन कम्स चैप्टर 22, कार्डिक फेलियर। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा जो